अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल साले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को और डी मॉर्गन थ्योरम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म हमारे पास जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास होती है, ये जो रियल पार्ट होता है इसका यानी कि x है, वो हमारे पास होता है r cos थीटा की इक्वल, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास होता है r sin थीटा की इक्वल। और उसके बाद हमारे पास इसको जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास होता है x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, अब x की जगह पे हमारे पास क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा वाई की जगह पे हमारे पास है r sin थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो r है ये हमारे पास होता है बेसिकली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी बेसिकली क्या होता है, ये मॉडुलस ही होता है। ठीक है, मॉडुलस हमने कल पढ़ा था, वो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर द रूट, और आर भी बिल्कुल वही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास जो थीटा है, थीटा भी हमने अगर फाइंड करना है तो वो हमारे पास होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और एक्स जो है हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसका रियल पार्ट जो होता है वो आर कास थीटा की इक्वल होता है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा की इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो आर होता है वो क्या होता है, हमारे पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर द रूट, और थीटा जो होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इन पोलर फॉर्म। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, आर कॉस थीटा की इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो वो हमारे पास क्या होता है, आर साइन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास थीटा क्या होता है, वो होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है, क्या है हमारे पास यहाँ पे गिवन 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, 60 पे हमारे पास जो है ना, 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, 1 है, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 वाई है। तो ये हमारे पास क्या था, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 और कॉस 60 प्लस आर हमारे पास क्या है, 2 साइन 60 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास की एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डी मॉर्गन थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम।
तो डिमॉवरस थ्योरम हमें क्या कहता है? डिमॉवरस थ्योरम इज़ बेसिकली अबाउट द पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास होते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर इसकी पावर n है तो ये जो n होगा हमारे पास, ये क्या होगा? थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपली है, इसमें क्या है कि जो पावर होगी हमारे पास वो क्या होगी? थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास है डिमॉवरस थ्योरम, और इसी को यूज़ करके हम एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कि क्या करना है आपने? रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है। तो हमारे पास पहला जो है वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा पावर, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा को सेलेक्ट जो है ना अज्यूम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? कंसिडर इसको सबसे पहले करते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा को, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा को जब हम आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा, और आयोटा, आयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 हमारे पास क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है। सॉरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या आएगा? आर कास थीटा, जो रियल पार्ट होता है वो आर कास थीटा की इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 1, तो वो हमारे पास क्या होता है? आर साइन थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3 + 1, और 3 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट 3 जो होता है वो क्या होता है? 30 पे होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। नाउ अब हमने क्या करना है? 30 डिग्री जब आ जाएगा तो इसको पुट करना है। अब इसको पहले उस फॉर्म में स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, आर कास थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इक्वल टू आ जाएगा, इसकी जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है? आर कास थीटा, तो वो हमारे पास आ जाएगी आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा। दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं? क्यूब अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूब। उसके बाद आर हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू हमारे पास है, सॉरी ये स्क्वायर रूट 2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास है आर की वैल्यू 2, और कॉस डिग्री हमारे पास क्या है? 30। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू अगेन 2, और साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या है? क्यूब। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो 2 हमारे पास कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगा, और अंदर हमारे पास रह जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का क्यूब हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी 8, 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी 8, ठीक है। 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी 8, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा? अब हमारे पास ये है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है? डिमॉवरस थ्योरम। डिमॉवरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि ये जो पावर होती है वो क्या होगी? एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस, और अंदर हमारे पास क्या है? 30 है, तो ये ऊपर क्या है हमारे पास? 3, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30। इसी तरह हमारे पास क्या है? प्लस साइन, हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन
सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आयोटा हो जाएगा ना, ठीक है। ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा साथ, ठीक है। तो ये आयोटा भी आएगा साथ, आयोटा आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो ये हो जाएगा 8 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। साइन 90 पे हमारे पास होता है 1 और cos 90 पे हमारे पास क्या हो जाता है 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू 1। तो ये हो जाएगा 8 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा 8, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक हो गया। ऊपर हमारे पास क्या है पावर 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाले को कंसिडर कर लेते हैं हम, जो हमारे पास न्यूमरेटर है, फिर डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर आर और कास थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, वो हम पुट करेंगे, तो तब हमारे पास जो है ना सिंप्लीफाई होगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को, ठीक है। तो 1 को हम लिख लेते हैं R1 कॉस थीटा 1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 को हम क्या लिख लेते हैं R2 कॉस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा R1 साइन थीटा 1, ठीक हो गया। उसके बाद R1 हमारे पास कैसे आएगा x1 का स्क्वायर, यानी कि 1 हमारे पास है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और ये इससे कैंसिल आउट, और माइनस का स्क्वायर है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 + 3 = 4, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया R1। और उसके बाद हमारे पास क्या है थीटा 1। तो थीटा 1 हमारे पास क्या आएगा टेन इनवर्स ऑफ y हमारे पास क्या है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1। जब भी ऊपर माइनस होगा तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 हमारे पास क्या है अंडर द रूट 3 हमारे पास क्या होता है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया थीटा 1। ओके, सो थीटा 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके हम लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को हम लिखेंगे R1 कॉस थीटा 1 प्लस R1 साइन थीटा 1। तो R1 हमारे पास निकला है 2, और उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा 1 माइनस 60 डिग्री आएगा प्लस R1 हमारे पास क्या है 2 और साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हमारे पास एज इट इज़, और काज ऑफ हमारे पास है उसी तरह हम पहले लिख लेते हैं इसको 2 साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, अब काज ऑफ माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो काज थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये काज 60 बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस इसके साथ आयोटा भी है, ठीक है। तो ये -2 आयोटा साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा के, और काज ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास माइनस काज थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद हम चेक करते हैं दूसरे को 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को, ठीक है। तो 1 इसमें हमारे पास 1 जो आएगा वो आ जाएगा R2 काज थीटा 2, और स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो वो क्या आएगा R2 साइन थीटा 2।
तो R2 हम कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है √3, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, और इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + √3, 1 + 3 अंडर द रूट, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा R2। उसके बाद हमारे पास θ2 हमने फाइंड करना है, तो θ2 हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3/1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, और ये हमारे पास क्या होता है 60 डिग्री। अब इसको अगेन पुट करते हैं उसी तरह, तो ये हो जाएगा 1 + √3 आयोटा, हमारे पास क्या था R2 cos θ2 प्लस R2 sin θ2, और आयोटा भी आएगा, ठीक है, आयोटा ये वाला पहले से मौजूद है। और 1 हमारे पास क्या है R2 cos θ2 की इक्वल, √3 हमारे पास क्या है R2 sin θ2 की। उसके बाद R2 हमारे पास निकला है 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस आयोटा 2 sin 60 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1 - √3 आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ऊपर जो हमारे पास था ये, इसको हम एक्सप्रेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 से हमने वैल्यू पुट करनी है, और 1 - √3 आयोटा जो है हमारे पास वो इक्वल है 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 आयोटा sin 60 डिग्री, ठीक है, 2 आयोटा sin 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किससे हो रहा है 1 + √3 आयोटा से, तो ये हमारे पास क्या है 2 cos 60 डिग्री प्लस 2 आयोटा sin 60 डिग्री, ठीक है, और इसकी होल की पावर हमारे पास क्या है 5 है, सॉरी क्वेश्चन में हमारे पास क्या आती पावर 5 थी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास 2 ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री माइनस आयोटा sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो अंदर बच जाएगा cos 60 प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री माइनस आयोटा sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री एंड होल पावर 5, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, पावर दोनों पे अलग अलग हम कर लेते हैं, पावर दोनों पे अलग अलग होगी हमारे पास। तो ऊपर हमारे पास क्या था cos 60 डिग्री एंड माइनस आयोटा sin 60 डिग्री sin 60 डिग्री, इस पे पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 5 अलग, और नीचे हमारे पास क्या है cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री होल पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस आयोटा sin 60 डिग्री पावर 5, और इसको हम ऊपर जब लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जब लेके जाएंगे तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री होल पावर -5, ठीक है। अब इस तरह अब हमारे पास क्या है डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम में ये कहता है कि पावर जो है वो क्या होती है एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या है cos 5 × 60 आ जाएगा माइनस आयोटा sin 5 × 60 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है
cos 60 डिग्री है पहले से मौजूद है, और ये -5 है तो ये हो जाएगा -60 डिग्री प्लस आयोटा साइन इंटू -5 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री, ये हो जाएगा। उसके बाद ये 65 आर 300, तो ये हो जाएगा cos 300 माइनस आयोटा साइन 300, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ -300 प्लस आयोटा साइन ऑफ -300। ओके, सो ये इसी तरह आ जाएगा cos 300 माइनस आयोटा साइन 300 cos ऑफ माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है cos थीटा की इक्वल, तो ये हो जाएगा cos 300 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 300। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos 300 माइनस आयोटा साइन 300, इधर भी cos 300 माइनस आयोटा साइन 300, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा cos 300 माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास cos 300 की जो वैल्यू हमारे पास है आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है 1/2, और दूसरी की वैल्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस में आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन जाएगा बाय प्लस का, ठीक है, √3/2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या क्या है हमारे पास कि साइन 300 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है -√3/2 आती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि cos ऑफ 360 माइनस 60 अगर मैं करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 पे cos की वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि वही आ जाती है, तो ये हो जाता है cos ऑफ -60 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos ऑफ 60 आएगा, और cos 60 पे जो वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है 1/2। इसी तरह आप साइन का भी चेक करेंगे तो साइन की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -√3/2 √3/2। ठीक है, उसके बाद साथ आयोटा है तो आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वायर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, यानी कि पहले का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, ए हमारे पास क्या है 1/2 और b हमारे पास क्या है √3/2 आयोटा। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर लोगे तो वो हमारे पास √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और 2 का नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 4, और यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास √3/2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1/4, ये आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस, तो माइनस की वजह से -1 जब यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 1 - 3 हमारे पास हो जाएगा 2/4 प्लस √3/2 √3/2 आयोटा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे 2 बच जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट आ गया, और ये दूसरा हमारे पास क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह जो है ना हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और डिमॉवरस थ्योरम को हम कैसे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात लेक्चर के दौरान समझ ना आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।